बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैदराबाद एट 4 o'clock। पूछ रहे हमसे कि 4 बजे घड़ी पे कौन सा जाविया होता है सर्कुलर मेजरमेंट जो एंगल की है उसकी निस्बत से 4 बजे जो घड़ी है वो कौन सा जाविया बना रही होती है। अच्छा, वेरी सिंपल। तो देखते हैं। यहाँ अगर आप घड़ी को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप घड़ी चकोर भी ले लें तो उसकी जो आप सुइयों की मूवमेंट होती है वो उनकी स्विंग्स जो होती है वो आपकी सर्कुलर फॉर्म में ही होती है। ठीक है। सो घड़ी की मूवमेंट जो सर्कुलर फॉर्म में होती है इसे सर्कुलर फॉर्म में शो करवाया गया। और इसकी कंप्लीट अगर मैं इसको बड़े गौर से देखूं तो मुझे ये लगता है कि घड़ी सर्कल के अंदर आती है। ऐसे ही है। अगर घड़ी सर्कल के अंदर आती है तो एक सर्कल में 360 डिग्रीज होती हैं। एक सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं? 360। ओके। अच्छा, अब अगर 360 डिग्रीज होती हैं तो एक घड़ी को कितने पोर्शंस में डिवाइड किया होता ने? ज़रा नोट करें। यहाँ पे एक, यहाँ तक एक कंप्लीट हो जाता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और अगेन 12 यहाँ पे। तो टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है घड़ी को। एक घड़ी की 360 डिग्रीज होती हैं क्योंकि वो सर्कुलर फॉर्म में होती है। और अगर मैं उसे 12 से डिवाइड करवाऊँ, 360 को 12 से डिवाइड करवाऊँ, ऐसा ही है। तो अगर मैं 12 से डिवाइड करवाऊँगा 360 को तो मेरे पास आएगा 30 डिग्री। इसका मतलब यह है कि घड़ी की जो अरेंजमेंट होती है, ठीक है, दो सुइयों के दरमियान, इसकी दो सुइयों के दरमियान ये दो गैप्स होते हैं। मतलब 12 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके 5, अब 2 सो ऑन। हर दो गैप में 30 डिग्रीज का डिफरेंस होता है। हर दो गैप के अंदर कितना डिफरेंस होता है? 30 डिग्री का। ठीक है। क्यों? अगर यहाँ से यहाँ तक 30 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 30 हो गया, तो टोटल 60, नेक्स्ट 90 और यहाँ पे कितना हो गया? 120। तो ये बात हम ज़बानी भी किसी को बता सकते हैं कि जी 4 बजे पे एक घड़ी का जाविया क्या बन रहा होता है। तो 4 बजे घड़ी का जाविया 120 डिग्री होता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप आगे मूव करते जाएं। जैसे जैसे मूव करेंगे और जब आप कंप्लीट करके यहाँ पहुँचेंगे तो आपकी 360 डिग्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आपको उससे पूछा जाए 4 o'clock के बजाय 8 o'clock पे कितना एंगल बन रहा होता है तो आप 8 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, सिंस टोटल एंगल इन वॉच, घड़ी के अंदर कितने जाविये होते हैं? 2 पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 180। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया? 360। इसका मतलब है 360 को क्या लिखा जाता है? 2 पाई की 2 पाई रेडियन। रेडियन में 360 को 2 पाई लिखा जाता है। ठीक है जी। आ जाए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया एक घंटे के अंदर घड़ी में कितने जाविये होते हैं। तो एक घंटे में मैंने आपको बताया कि घड़ी में टोटल 360 डिग्रीज होती हैं जिन्हें आप 2 पाई लिख रहे हैं। और ये भी बताया कि टोटल 12 पार्ट्स होते हैं। सो 12 से डिवाइड करवाते हैं। 2 6 12, तो ये पाई/6 रेडियन भी आ गया आपके पास। तो इसका मतलब है कि आपके एक गैप में जो एंगल बनता है वो पाई/6 है। अब वो जानना चाहता है कि 4 बजे पे घड़ी का क्या जाविया होता है। ठीक है। तो आप 4 को मल्टीप्लाई करवा दोगे पाई/6 से, तो यहाँ पे ये 2 2 ज़ा 4 होता है और 3 2 ज़ा 6, तो ये 2 पाई/3 आ गया। अगर आप अपनी तसल्ली के लिए यहाँ पाई की प्लेस पे 180 लिखें, 180 को 6 से डिवाइड करवाएं और फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करवाएं। पाई की प्लेस पे रखें ना 180, 180 को आप डिवाइड करवाएं 3 से तो 60 आ जाता है। 60 को मल्टीप्लाई करवाएं 60 को 2 से आप मल्टीप्लाई करवाएं तो ये कितना आ जाता है? 120। तो मैंने आपको बताया कि हर दो गैप में कितने का डिफरेंस चल रहा है? 30 का। तो यहाँ तक 30, यहाँ तक 60, यहाँ तक 90 और यहाँ तक 120। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि घड़ी की दो सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं, जी हाँ, जहां उनका जाविया 90 डिग्री का होता है। क्यों? 3 बजे पे घड़ी का जाविया दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती हैं?
परपेंडिकुलर हो जाती हैं। अगर गैप के लिहाज से देखें तो यहाँ 30, यहाँ 60 और यहाँ 90, और जहाँ बने 90 डिग्री का जाविया होती हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये एक आपके सिंपल सा क्वेश्चन है कि जी घड़ी के अंदर दो सुइयाँ कब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं या किस टाइम पे होती हैं। तो 3 o'clock पे वो क्या कर जाती हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाती हैं।